हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आपने? नो सर ना। चले आगे। मैंने क्या करा दिया था आप लोगों को? तो मैंने 8 का नियम करा दिया था, मतलब 7 का नियम कल कराया था और 8 का नियम कराया था। मैं जल्दी से इनको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आज 9, 10, 11 और 13 इन तीन का नियम कराने के बाद, और 12 इन तीन का मतलब 4 का जितने भी बचे इनका नियम कराने के बाद हम इसको खत्म करते हैं और अगले दिन से हम आपकी प्रश्नावली चालू कर देंगे। ठीक है, और बहुत ही रफ्तार से चलेंगे क्योंकि मैंने सारी बेसिक चीजें आपको कंप्लीट करा दिया है। चलिए, 7 का नियम क्या था मुझे बता सकता है? मैंने 2 नियम लिखाए थे 7 के विभाजन के। जरा कोई बता सकता है मुझे क्या होगा इसका? हम्म वो 8 का है, मैं 7 का पूछ रहा हूँ। देखो, घटा देने पर वो जो घटाना प्राप्त होता है, अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मैंने एक और बताया था कि किसी भी संख्या को अगर ये चेक करना है कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम करेंगे कि संख्या का इकाई के अंक को 2 से गुणा कराएंगे और शेष बची संख्या में उसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो घटाना प्राप्त होगा अगर वो 7 से कट रहा है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। मैंने ही बताया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि अगर बहुत लॉन्ग संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई, तो हम यही प्रक्रिया क्या करेंगे कि इकाई के अंकों को गुणा कराएंगे और घटा देंगे। ये बार बार करते रहेंगे जब तक हमारी संख्या छोटी ना हो जाए। फिर मैंने इन दोनों का मिक्सर भी आपको बताया था कि जैसे बहुत बड़ी संख्या आ जाए और आपको कम समय में करनी है तो पहले क्या नियम लगाएंगे? सेकंड वाला नियम लगा देंगे। सेकंड वाला नियम क्या, मैंने फर्स्ट वाला नियम क्या बताया था मैंने कि लास्ट शुरुआत के 3 अंक से बनी संख्या और बाकी बचे हुए अंकों की संख्या को आपस में घटा देंगे। फिर इसके बाद छोटी हो जाएगी संख्या, और जैसे ही वो संख्या छोटी हो गई फिर इकाई के अंक में 2 का गुणा करा के पहला नियम लगाने के बाद हम क्या कर देंगे? उसको चेक कर लेंगे, 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 7 का नियम यही बताया था। 8 का नियम मैंने क्या बताया था? 8 के नियम में क्या बताया था कि सिंपल नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मैंने यही बताया था। फिर इसके बाद मैंने इसके कुछ ब्रह्मास्त्र टाइप के 2 क्या बताए थे, शॉर्ट ट्रिकें बताई थी कि उसको किसी में भी अप्लाई कर दोगे संख्या में तो आपको पिन चलाने की जरूरत भी नहीं होगी, मिनटों में उसका आंसर आपको आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि सैकड़ा का या सम है या फिर विषम है, 2 कंडीशन बताई थी। सम में मैंने क्या बताया था, अगर सैकड़ा का अंक सम है तो हम क्या करेंगे, केवल 2 अंकों को देखेंगे, अगर लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, अगर वो 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, यही होगा। अगर वो 2 अंक नहीं कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से नहीं कटेगी। यदि विषम है तो हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 अंक है उसमें 4 जोड़ के ये चेक करेंगे जो योगफल हमें जो प्राप्त होगा। यदि वो 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अगर वो 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी। अब इसके बाद डालो कि 9 का विभाजन नियम। 9 का विभाजन नियम, 9 का विभाजन नियम जो है ये कुछ 3 के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? 3 के। अच्छा, आपको प्रूफ याद है कि नहीं? मैंने बताया था शुरुआत में जब मैं 2 का कराया था, 3 का कराया था और 4 का कराया था, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? बंद कर दो उसको, स्विच ऑफ कर दो फोन को, एरोप्लेन मोड में लगा दो काट के। हाँ ठीक है, बात समझना मेरी। मैंने क्या बताया था आपको? प्रूफ बताया था ना कि ए बी सी डी मैंने संख्या मानी थी, फिर 2 से भाग दिया था, फिर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद लाओ मुझे लाओ, ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दूं। बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया था, एबीसीडी का एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था, फिर उसको मैंने 2 से काटा था तो सारी संख्याएं 2 से कट रही थी, केवल इकाई के अंक पे डिपेंडेंट कर रहा था। मैंने इस तरीके से, ठीक उसी प्रकार से मैंने 3 का बताया था। तो जिस प्रकार से मैंने 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था ना कि एक्सपेंड करके फिर 1000 को किस में तोड़ते थे हम लोग, 999 प्लस डी में ए में जोड़ते थे, जिसमें तोड़ते हो, फिर उनका अंकों का योग आ गया था, बाकी सब कट के शेषफल 0 आ रहा था, मैंने बताया था। ठीक उसी प्रकार इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। मैं करा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको डिफिनेशन लिखा रहा हूं। तो डिफिनेशन इसकी क्या बैठेगी, देखो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी जिस संख्या के या जिन संख्या के
संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इसी तरीके से ठीक यही डेफिनेशन मैंने 3 में लिखाई थी, बस वहां पर 9 की जगह क्या किया था मैंने, 3 किया था। आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं, वहां पे मैंने क्या बताया था कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। ये मैंने कराया था कि नहीं कराया था आपको? 3 से विभाजित तो होगा। मतलब कहने का सिंपल रूल ये है कि कोई भी संख्या यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी आपकी, विभाजित हो जाएगी। 3 के सिमिलर ही है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिखा, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, एक एग्जांपल मैंने जैसे एक ये लिखा, और 5वां एग्जांपल मैंने आपका लिखा है जैसे ये लिखा। मैंने 5 एग्जाम्पल आपको लिखे हैं। अब इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, पहले मैंने सिंपल नियम क्या बताया था कि भाई अंकों का योग मुझे करना है, तो करो अंकों का योग। 3 2 5, मतलब 2 और 3 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 3 23। क्या ये 23 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आप ऐसे एक बार चेक करेंगे, मैं बेसिक से समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने 3 में बताई थी, अंकों का योग करके, जिसको हम लोग डिजिट सम कहते हैं, ठीक है। इसको देखो, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 4 20। क्या 20 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखो, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25। क्या 25 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। बात समझना। अब इसको देखते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24। क्या 24 3 से विभाजित है? हाँ है। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित, सॉरी ये 9 से देखना है ना, और 9 से 24 नहीं कटता, 3 से तो कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। ऐसी कोई संख्या हमने लिखी ही नहीं, शायद हमने 3 का नियम से एक वाली संख्या लिखी थी, कोई बात नहीं। आप देखो, देखो 3 5 1 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 7 27, ये बन गई हम लोगों की। क्या 27 9 से विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर 27 9 से विभाजित है तो ये भी संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी? पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा हम लोग डिटेल की बात करते हैं, या फिर इसको नोट कर लो, फिर इन्हीं में मैं बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए, ये हो गया आपका। अभी तक मैंने आपको 3 का नियम बताया था कि नहीं बताया था, कि 3 के नियम से कितनी संख्या कट रही थी? ये नहीं कट रही थी 3 से, ये दोनों कट रही थी। अब हम इसी में चेक करेंगे कि 9 से इसमें से कौन सी संख्या कटती है और कौन संख्या नहीं कटती है। तो अब आप बताओ, ये 23 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। 20 9 से कटता है? नहीं कटता है। 25 कटता है? नहीं कटता। ये 24, अब इस संख्या को गौर से समझो, 24 ये वाली संख्या 3 से तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, किंतु परंतु बंधु 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका जो हम लोगों ने सम निकाला है, अंकों का योग निकाला है, वो आपका 24 3 से तो विभाजित है पर 9 से नहीं है। तो यह संख्या 3 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या आपकी 27 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि
यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगी। देखो जैसे ये 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है, ऐसी संख्याएं काफी मिलेंगी आपको। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो डेफिनेटली 3 से विभाजित होगी। कंफर्म किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, ये कह सकते हैं। समझ में आया? अब हम लोग इतना लंबा चौड़ा जोड़ करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अपनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बिताड़ दूंगा, जैसे इसका योग बिताड़ देंगे। बस याद रखना 9 से ये कट रही थी, 3 से ये कट रही थी, ठीक है। देखना हम लोगों को जो शॉर्ट फॉर्म है ना, उससे भी हम लोगों का यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 2 लिखा था, यहाँ पे इकाई का अंक क्या था? 2 था ना। चलो अब इसको समझते हैं। 9 से कटने वाली संख्या अंक देखो या अंकों का योग देखो। तो 7 2 9, खत्म कर दिया। वही 3 वाला नियम लगाना है आपको, खत्म कर दो। अब इसके बाद 4 3 7 2 9, क्या बचा हमारा? 3 2 5। क्या 5 3 से कटता है? नहीं कटता। 9 से कटता है? नहीं कटता। तो ये संख्या ना तो 3 से कटेगी ना ही 3 से कटेगी ना ही 9 से कटेगी। अब बात करते हैं इसकी। इसमें देखो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 1 और 2 कितना आया? 2। 2 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। 9 से कटता है? नहीं कटता। तो यह ना तो 3 से विभाजित होगी ना ही 9 से विभाजित होगी। यहां तक बात समझ में? अब बात करते हैं इसकी। 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7। क्या 7 3 से विभाजित होता है? नहीं। 9 से? नहीं। तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। अब बात करते हैं इसकी। 9 तो सीधा सीधा काट दो इसको। 4 3 7 2 9। फिर अब इनको जोड़ लो। क्या क्या बचा हमारा? ये 1 बचा है, ये 2 बचा है, ये बचा, ये तो 2 2 4 1 5 5 1 6, 6 तो आएगा इसका। अब ये बताओ मुझे, क्या 6 3 से कटता है? तो 3 से तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी क्या, लेकिन 6 जो है 9 से कटता है? नहीं कटता। तो ये 9 से नहीं विभाजित। तो यही तो हम लोगों का आया था। तो ये 3 से तो क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। 7 2 9, ठीक है। अब देखो 9 हो गया, 5 4 9, 6 7 8 9, इसका कितना है? 9। ये 3 से विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो मेरे हिसाब से अब आपको 9 का नियम और 3 का नियम मैंने पैरेलल लेके समझा दिया है कि 3 और 9 के नियम में फर्क क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, कहो तो मैं इस यहाँ पे नोट करके लिखवा दूं आपको, कि वह संख्या जो 9 से विभाजित है वो 3 से तो पक्का विभाजित हो जाएगी, लेकिन वह संख्या जो 3 से विभाजित है वो ये नहीं कह सकती कि वो 9 से विभाजित है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या मैं ये पॉइंट लिखा सकता हूं आपको, या आप याद रखेंगे? जैसा आप बोलो, लिखवा देना। तो इसको एग्जाम्पल नोट कर लिया था आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल लिख के कर लीजिए, मैं तब तक नोट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू में शायद पूछा जा सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना, ठीक है। नोट डाल के आप लोगों को लिखना है। कितने का नोट डाले? 10 रुपए का, सस्ते में निपटा देंगे ना आपको। 2000 का डालते हैं, बंद हो चुका है, बेकार हो गया ना। चलिए नोट में क्या लिखेंगे हम लोग? जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ये तो पक्का है 100%, ठीक है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह 3 से पक्का विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं वहीं पर, क्या कौन सी? जो संख्या 3 से विभाजित है, ये नहीं कह सकते कि वो 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे? जो संख्या 3 से विभाजित है, जो संख्या 3 से विभाजित होगी वह संख्या 9 से विभाजित हो भी सकती है, और
नहीं हो सकती है और 9 से विभाजित नहीं भी हो सकती है और 9 से विभाजित नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बात समझ में? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नंबर 4, 3 से तो विभाजित थी लेकिन वो 9 से विभाजित नहीं थी। तो ये चीज आप विशेष तौर से पे याद रखेंगे कि जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से विभाजित पक्का से पक्का होगी, 100% होगी। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित है वो कहा नहीं जा सकता है कि वो 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस नोट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं 10 का नियम समझाता हूँ, 10 और 11 का नियम समझाता हूँ। नोट कर लो इसको। चलिए ये हो गया। अब कहिए तो मैं 10 का विभाजन नियम लिखा दूं या सीधा 11 में आऊं? 10 का विभाजन नियम बोल दें, लिखवा देते हैं। ये वीडियो सब लोग देखेंगे ना, कुछ आप जैसे होशियार भी होंगे, कुछ हम जैसे गंवार भी होंगे, है ना। 10 का विभाजन नियम, 10 का विभाजन। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। 10 का विभाजन नियम मेरे बताने से पहले क्या आपके दिमाग में ये डेफिनेशन थी? नहीं थी, नहीं थी। चलिए नहीं थी, हमने आपसे पूछा था। चलिए कोई बात नहीं। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, दो तीन एग्जाम्पल देके खत्म करते हैं इसको, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे संख्या कुछ भी लिखी हो, कुछ भी हो, जो भी आप लिखना चाहो, बस 0 लग गया वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी हो एवरीवन, कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी लिख दो जो आपका मन हो, 0 लगा दो, संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 के विभाजन के नियम की। ठीक है, अच्छा 11 के विभाजन के नियम से मुझे उसका प्रूफ समझाना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि मैं उसको प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, वैसे डिफिनेशन क्या होती है 11 की? तो सम स्थानों में आए हुए अंकों का योग, विषम स्थानों में आए हुए अंकों का योग का जो घटाना होता है, जो मतलब आपस में घटाने के बाद जो भी प्राप्त होता है, या तो वो 11 से कटे, या तो 0 हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, गुणज हो जिसको कहते हैं, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद 11 का नियम समझाते हैं, उसको बेकायदा प्रूफ करके समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं किस चीज की? 11 के विभाजन नियम की। ठीक है, मैं 11 का विभाजन नियम पहले पूरा समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको उसका प्रूफ फिर उसकी डिफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, क्या लिखवाएंगे? फिर उसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 11 का विभाजन नियम, ठीक है, पहले प्रूफ फिर इसकी डिफिनेशन। ठीक है, आप जैसे मैंने कराया था नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ के, क्वेश्चन क्या है? ए क्या था हमारी, वो क्या थी, संख्या क्या थी? ए बी सी डी ना, थी यही थी ना। ए बी सी डी को किससे विभाजित करो? 11 से विभाजित करो। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा आपसे। आइए इसको करते हैं। तो हम लोग दूसरा स्टेप क्या होता था? ए बी सी डी अपॉन कितना लिखते थे? 11। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आता है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो इसका। क्या होता था? ए बी गुणे 1 के बाद कितने लगेंगे? 2 0 प्लस सी 10 प्लस डी। देखो मैंने आपको समझो, मैंने आपका बेसिक कंप्लीट करा दिया, कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म ना पढ़ाता तो जो आज मैं कर रहा हूं क्या आपको समझ में आता? नहीं ना। तो कितना बेटर तरीके से बेसिक कंप्लीट करते चले जाओ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, गारंटी है कि मैथ आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन आपने ये सोचा सीधा मैं मतलब ये ज्यादा ये ना पढ़ूं, सीधा मैं कहां पे आ जाऊं?
प्रश्नावली पे उतर जाऊं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, रट लेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या पूर्णांक होती है, परिमेय संख्या सब खा जाएंगे। अगर जो मैंने आपको पढ़ाया है एक एक चीज आप उसको रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं और रेगुलर आप उसको पढ़ रहे हैं ना, आपको इतने अच्छे से मैथ, आप 9 की मैथ इतनी अच्छी होती चलिए, और जैसे ही आपकी 9 की मैथ बनी 10 की मैथ अपने आप बन जाएगी, और 11 की मैथ इसी तरीके से पढ़ लिए तो 12 की मैथ अपने आप बन जाएगी, क्योंकि ये बेस है। हाई स्कूल का बेस क्या है 9, 12 का बेस क्या है 11। ठीक है, तो ये चीज विशेष याद रखना। देखो कितना बेटर तरीके से आपको आज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, मैंने क्या किया था कि अब ये 1000 तो सीधा नहीं कट रहा, तो मैं 1000 को कोई एक ऐसी संख्या नियरेस्ट में तोड़ू जो 11 से कट जाए। तो 1001 जो होती है वो 11 से कट जाती है, तो क्या मैं इस 1000 को इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, 1000 बराबर 1001 माइनस 1 नहीं लिख सकते? जब घटाएंगे तो 1000 ही तो आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां तक बात समझ में आ रही? अब देखो इसको काट के देखना, 11 से कट रही होगी, कितने ले, देखो ये छोटा है 3 अंक लेंगे, कितनी बार जाएगी 9 बार, कितना आएगा 99। घटा देंगे 10 में 9 गए 1, खत्म हो गया, 11 कटेंगे, कट गई ना, कट गई पूरी। तो 1001 पूरी पूरी 11 से कट रही है, तो क्या मैं यहां पे नहीं तोड़ सकता हूं? तो इसको तोड़ दो, 1001 माइनस 1, बात समझ में आई? फिर प्लस लिखूं। अब 100 को क्या तोड़ सकते हो, ऐसे नहीं तोड़ सकते हम लोग ना, प्लस ऐसे नहीं कर सकते इसको हम, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा बी, बात समझ में आई? इसको क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं हम लोग, 11 माइनस 1 सी प्लस डी, क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? घटाएंगे तो आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अंदर बटे में क्या है हमारा 11 है, अब ए का अंदर गुणा करा दो, तो 1001 इंटू ए हो जाएगा माइनस ए, यही आया। इसका बी करा देंगे तो 99 इंटू बी प्लस बी, ये आ गया। फिर यहां पे क्या कराएंगे, प्लस 11 सी माइनस सी प्लस डी, ये आ गया अपन 11। अब देखो ये पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। बचे क्या क्या हमारे, अब देखो बचने पे कंसंट्रेट करना है, एक ये बचा है हमारा, एक ये बचा है हमारा, एक ये बचा है, एक ये बचा है, इनको नोट कर लो अलग से। जैसे ही आपने इनको लिखा तो क्या हो गया, माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का डी अपॉन 11। डिपेंड किस में करेगा, अब इनको एक जगह, जोड़ने वाले एक जगह, घटाने वाले एक जगह। तो पहले जोड़ने वाले लिखते हैं, जोड़ने वाले क्या है b प्लस डी। अब यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा a प्लस सी अपॉन 11। माइनस कॉमन ले लिए तो यहां पर प्लस हो गया। आप अब यहां पे क्या देख रहे हैं, सोचो जरा सा, देखो है? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसको? नहीं ना, पक्का। अब समझो b और d कहां पे आया है, b और d सम स्थानों पर आए हुए, तो सम स्थानों का योग ये मिल जाएगा। c और a कहां पे आए हुए, विषम स्थान पर, विषम स्थानों का योग आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो घटाना प्राप्त होगा या तो वो 11 का मल्टीपल हो, या तो वो 11 से सीधा सीधा कट जाए, या फिर 0 हो जाए, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, वो 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब तो डिपेंड किस में करेगा, सम स्थानों का योग, विषम स्थानों के योग का अंतर, यदि 0 है या 11 है तो वो संख्या किससे कटेगी, 11 से। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा है आपको? अगर कोई डाउट लग रहा हो तो हमसे बताओ, मैं और एक्सप्लेन कर दूं इसको। कुछ डाउट? पक्का? कंफर्म? 100%? चलो फिर इसको नोट कर लो, इसके बाद डिफिनेशन लिखाते हैं, फिर 12 और 13 का नियम करके क्लास को समाप्त करते हैं आज। नोट कर लो इसको। चलिए ये नोट हो गया आप लोगों का। अब मैं बात करता हूं इसकी डिफिनेशन लिखाने के बाद, 1-2 एग्जाम्पल करा दूंगा, 3 एग्जाम्पल करा देंगे बस, फिर 12 और 13 का नियम लिखा देंगे, बात खत्म यहीं पे। ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं किसकी, इसी की। यदि किसी संख्या के सम स्थानों में आए अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर
आए हुए अंकों का योग